हाँ बताइए, कड़वा है। हाँ कड़वा से बताइए। भारतीय जनता पार्टी उस वक्त इख्तियार में थी और एफिडेविट लगाकर कल्याण सिंह ने कहा था स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाया जाए। माना था किसी ने सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त? कैसे शहीद कर दी गई मस्जिद? और जजमेंट के अंदर माना गया कि मस्जिद ढहाना एक क्रिमिनल ऑफेंस था। कितने लोगों को आपने सजा दी आज तक? यहां पर आकर के सुप्रीम कोर्ट की दुआएं देंगे आप? संविधान के साथ सुप्रीम कोर्ट का नाम लेते हैं ये लोग। 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड। बिल्कुल, कल्याण सिंह जी ने उसको ऑन किया था और उसके लिए सजा भी सही थी। वो एक दिन के लिए जेल भी गए थे, मगर उसके बाद कांग्रेस के प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव ने और मुख्यमंत्री के रूप में मुलायम सिंह ने कहा था तथाकथित बाबरी मस्जिद हम दोबारा तामील करेंगे। सेकुलर देश में कोई मस्जिद तामील कर सकता है? वो भी और दूसरी बात, इस्लाम के एक मिनट सर, आपके बीच में कोई नहीं बोला सर। आपने 30 सेकंड नैतिकता 30 सेकंड में अभी एक्सपोज कर दूंगा। 30 सेकंड में नैतिकता। अरे मस्जिद के लिए भी जमीन दी गई थी 5 एकड़। कितना कहानी बना रहे भाई। मंदिर का क्रेडिट लेगी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, उसके ऊपर राजनीति करेगी। राजनीति कर रहे हैं आप मंदिरों मस्जिद के नाम की। तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? अगर सेकुलर मुल्क है, अगर जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उस तरीके तमाम लोगों ने चंदा भी दिया, उसके नाम का चंदा भी लिया। इस देश की अगर खूबसूरती ये कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान को नहीं लड़ाना चाहते, आगे आकर के माननीय प्रधानमंत्री जाते वहां पे कहते जाकर के या सरकार मोदी मस्जिद बनवा दे। क्या आपत्ति? आप यही चाह रहे हैं ना? क्या आपत्ति है? ठीक है, क्या आपत्ति है? क्यों नहीं करा अभी तक? बराबर करिए ना संतुलन। आप मंदिर तो ये लोग कहते हैं मंदिर मस्जिद का मामला अलग है और देश का विकास का मामला अलग है। मैं दोनों का मिला के जवाब देता हूं। देखिए, जब इस देश विकास के सोपान पे आगे बढ़ा है, उसी समय राम मंदिर का मामला भी एक नए सिरे से आगे बढ़ा है। जैसे 1990 से 92 के बीच में राम मंदिर आंदोलन चरम पे हुआ था ना, यही तो वो दौर था जब बाबरी ढांचा ही नहीं टूटा था, पुराना अर्थव्यवस्था का नेहरूवियन ढांचा भी टूटा था। तभी भारत एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में उभर के सामने आया था 1990 से 92 के बीच में। और उसी समय ये जो कह रहे थे, इनको याद दिला दूं, ढांचा टूटने के बाद भी उसी दिसंबर के ही दिन 6 दिसंबर की रात को ही सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी थी कि श्री रामलला विराजमान को वहां रखकर पूजा अर्चना की जाएगी, जिसे मानने से इन लोगों ने इनकार किया था। अब आगे की आपको बात बताता हूं। उसके बाद अगला बड़ा अंतर आया सर्वे, जिससे डर रहे हैं, वो 2003 में आया सर्वे। अब सुनिए, 2003-04 वो वर्ष है जब पहली बार भारत करंट अकाउंट सरप्लस हुआ था। 2003-04 में हम पहली बार एक क्वार्टर के लिए चाइना को पीछे छोड़े थे। अब देखिए, जब दोबारा सर्वे होने का आया, जाके चेक करिए, चाइना की ग्रोथ रेट नीचे और भारत की ग्रोथ रेट ऊपर जा रही है। कब? काशी विश्वनाथ के सर्वे में। अरे भैया, समझ ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि सुनिए, भावनाएं नहीं है, वो मंदिर कोई इमारत नहीं है और तारीख कोई तारीख नहीं है, ये भगवान है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। और एक और बात कहूं, अगर किसी को मेरी बात पे शक है, कोई कहे मैं धार्मिक बात कह रहा हूं, तो मैं बताना चाहता हूं, 9 नवंबर 1989 जिस दिन राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, उस दिन जाके देखिए देवोत्थानी एकादशी थी। पहली कार सेवा 30 अक्टूबर 1990, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। और जिस दिन जजमेंट आया 9 नवंबर 2019, 8 और 9 नवंबर को भी देवोत्थानी एकादशी थी। अब मानिए तो संयोग और मानिए तो देवों का संदेश। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। ऑडियंस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एकता बनी रहनी चाहिए, लेकिन संविधान सम्मत काम भी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।